प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, आज हमें कोरोना वायरस संक्रमण के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहिए। क्या आप हमें ये जानकारियाँ दे सकते हैं कि कोरोना वायरस क्या होता है, कैसे फैलता है और क्या हम इससे बच सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं बच्चों। ये वायरस इतना खतरनाक नहीं है, लेकिन सावधानी बहुत ज़रूरी है। बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कोरोना वायरस क्या होता है। बच्चों, कोरोना वायरस एक ऐसी बीमारी है जो कि हमें एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलती है। इसलिए हमें हमेशा ये कहा जाता है कि हमें उचित दूरी का ध्यान रखना है, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर नहीं जाना है। हाँ गुरुजी, इसलिए हमारे मम्मी पापा बोलते हैं कि बेटा तुम बाहर मत जाओ, भीड़ भाड़ में जाने से बचो और साथ ही शादियों में जाने से भी बचो। बच्चों, ये कोरोना वायरस इतना प्रभावशाली है कि एक दूसरे से कब ये किसी में संक्रमण फैला देता है ये किसी को पता भी नहीं चलता। ठीक है गुरुजी, मैं समझ गया कि अब मुझे बाहर नहीं जाना है, और अगर किसी कारणवश मुझे बाहर जाना भी पड़ता है तो मैं निश्चित तौर पर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नहीं जाऊंगा। जी गुरुजी, क्या हम इस संक्रमण से पूर्णतः बच सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं बच्चों। अगर कुछ सावधानियों का आप ध्यान रखो तो निश्चित तौर पर ही इस कोरोना वायरस संक्रमण से बच सकते हो। बच्चों, सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि हमें घर से बाहर तो बिल्कुल नहीं जाना है, और अगर किसी आवश्यक रूप से बाहर जाना भी पड़ता है तो हमें हमेशा मास्क का उपयोग करना है, और साथ ही सैनिटाइज़र की जो छोटी बोतल आती है ना, उसे अपने पास में ही रखना है, जिससे हम किसी भी वस्तु को छूते हैं तो तत्काल हम अपने हाथों को सैनिटाइज कर पाएँ। और हाँ बच्चों, हमें अगर ज़रा सी भी खांसी आती है या बुखार आता है तो हमें उसे छुपाना नहीं है, और तत्काल ही अपने जिला चिकित्सालय में जाके अपनी जांच करवाना है, जिससे हमें समय पर उपचार मिले और हम स्वस्थ हो पाएँ। जी गुरुजी, ये कोरोना वायरस की जो वैक्सीन आई है, क्या वो प्रभावशाली है? क्या इसको लगवाने के बाद हमें कोरोना वायरस नहीं होता? बच्चों, कोरोना वायरस का जो वैक्सीन है वो अत्यंत प्रभावशाली है, क्योंकि इसे कई वैज्ञानिकों द्वारा और WHO द्वारा प्रमाणित किया गया है, और भारत सरकार ही इसे हमें लगवाने का आग्रह कर रही है। तो निश्चित तौर पर यह सुरक्षित और सही वैक्सीन है। तो बच्चों, इस वैक्सीन को अपने समय आने पर निश्चित रूप से लगवाएं, ताकि आप कोरोना संक्रमण की भयंकर परिणामों से बच सकें। जी गुरुजी, मैंने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है और शीघ्र ही मैं कोरोना वायरस का वैक्सीन लगवा लूँगा। गुरुजी, आपसे एक बात और पूछना है। गुरुजी, हमारे जिला चिकित्सालय में हमेशा ही ऑक्सीजन की कमी क्यों रहती है? क्या शासन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा? बच्चों, जिला चिकित्सालय पूर्णतः इस स्थिति के लिए तैयार नहीं था। वर्तमान में जितने मरीजों की संख्या आ रही है वो हमारी उपलब्धता के हिसाब से ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी असुविधा का सामना तो हमें करना पड़ेगा, लेकिन निश्चित तौर पर हमारा जिला प्रशासन या सारे अधिकारी निरंतर इस कार्य को और व्यवस्थित बनाने में लगे हुए हैं, और निश्चित तौर पर ये समस्या शीघ्र से शीघ्र हल हो जाएगी और सभी को ऑक्सीजन और इंजेक्शन और दवाइयाँ समय पर और पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो पाएंगी। और मैं अपने सभी दर्शकों से एक बात अपनी ओर से कहना चाहता हूँ। मित्रों, क्या सारी जिम्मेदारी जिला प्रशासन सरकार की ही है? आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति। दोस्तों, खुद जिम्मेदार बनिए,
अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और एक अच्छे नागरिक बनिए, ताकि हमारा समाज, हमारा देश फिर से स्वस्थ हो पाए।